वचन को सुनने के लिए तैयार हो? अपने हाथों को उठाकर बोलो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं आगे सुनाऊंगा। जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसका प्रचार करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मंगलवार का हमने फास्ट रखा था। किसने रखा था मंगलवार का फास्ट? जब ईस्टर वीक था तो कुछ इंपॉर्टेंट काम भी थे चर्च में, तो बहुत से जो मेरे दोस्त थे वो बाहर से आए हुए थे और मैं उनसे बात कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, पिछले हफ्ते की बात है ये, कि मुझे फौजियों के लिए प्रार्थना करनी है और मुझे उन्हें चर्च में बुलाकर प्रार्थना करनी है। तो पिछले संडे जब मैं अनाउंस करने वाला था, मैंने कहा मंगलवार का मैं फास्टिंग अनाउंस करता हूं, उसके बाद मैं ये चीज को अनाउंस करूंगा। और मंगलवार को आपको कहा था कि हमें शुक्रगुजारी की फास्टिंग करनी है और प्रभु के सामने ही रहना है। और मंगलवार को हम जानते हैं कि देश में क्या हुआ। इमेजिन करो, हम आप लोग सब लोग हम प्रेयर में थे, नहीं तो वहां पे पता नहीं और भी लोगों की जान जा सकती थी। लाख, वहां पे सैकड़ों लोग थे। एक चीज मैं आपको शुरू से बताता आया हूं कि यह साल फाइनेंशियल डिप्रेशन का होगा। और पिछले हफ्ते मेरा एक स्पिरिचुअल सन मुझसे पूछ रहा था कि मुझे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। मैंने कहा इस साल ये ऊपर नीचे ही होता रहेगा, क्योंकि घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। और उसके बाद फिर ये वाली घटना हो गई जो आतंकवादियों वाली। जब परमेश्वर ने हमें पहले से बता दिया पिछले साल ही कि फाइनेंशियल चीजें खराब होंगी, और आप प्रार्थना में हो, मैं प्रार्थना में हूं, जो कुछ भी खराब हो रहा है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि और कोई इसका हल नहीं है। शारीरिक हल बहुत से होंगे, लेकिन अगर आत्मा में हमें देखना है और चीज को स्टॉप करना है, आपको और मुझे प्रार्थना करनी होगी। मैंने कहा था कुछ चीजें जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो चीजें खत्म नहीं हो सकती, वो चीजें कैंसल नहीं हो सकती, कुछ इंसिडेंट कैंसल नहीं हो सकते। हां, नुकसान कम हो सकता है या आप बच सकते हैं। हालेलुया। एक क्रिश्चियन परिवार भी वहां पे था, और वो जब जा रहा था वहां पे, तो जिस ढाबे में वो खाना खा रहे थे उसने नमक ज्यादा डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि नमक ज्यादा डाला हुआ मेरे माता पिता खा नहीं पाएंगे, तो जल्दी बिल बना, हमें जाना है वहीं वैली में। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जाने नहीं दूंगा तुझे। तो हम पूरा खाना खिला के दोबारा खाना बनाया, और उसमें वो लेट हो गए और 15 मिनट लेट पहुंचे वहां पे। और जब वो पहुंचे ही थे तो लोगों ने कहा यहां लोग मारे जा रहे, भाग जाओ। तो वो भागे वहां से। तो इस तरह की कितनी घटनाएं आपको मिलती हैं, और आपको ये चीजें इनकरेज करती हैं कि प्रार्थना करते रहिए, ताकि जो शैतान करना चाहता है वो ना हो या कम से कम हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी होगी मीडिया के लिए कि प्रभु उन्हें बुद्धि दे और समझ दे। प्रार्थना करनी होगी देशों के लिए, प्रार्थना करनी होगी सरकारों के लिए, प्रार्थना करनी होगी फौजियों के लिए, क्योंकि वचन ये कहता है कि आप लोग जो क्रिश्चियन हैं वो मध्यस्थता में हैं, कि आप लोगों को मध्यस्थता करनी है, आपको लोगों को समस्याएं देखनी है और उसके अनुसार आपको प्रार्थनाएं करनी है परमेश्वर के सामने। क्योंकि जब आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर बदलेगा माहौल को। मैं आपको बता रहा हूं, वो अपने मन को चेंज करेगा, माहौल को बदलेगा। मत्ती 8 उसकी 28 से 34 आयत में लिखा है, जब वह उस पार गदनेरियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, और वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्मा ने उससे विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे।